नाम लिया है, मायावती जी का नाम लिया है, तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आप लोग नहीं करते थे, और आप देखिए चौकीदार तैनात है देश में, कश्मीर को छोड़ के कहीं भी धमाके नहीं हो रहे। जो सवाल आपने पूछा है, बीजेपी के लोग ये बता दें, लोकसभा में हम भी थे, जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस आतंकवादी पर आप सब सवाल खड़े कर रहे हैं, और आतंकवादी है वो, अगर दुनिया में उसकी पहचान है, तो आप उसको घोषित क्यों नहीं करा पाए हैं? आप चीन के दबाव में क्यों आ रहे हैं? आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है? और देश को यह भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आखिरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसको कौन छोड़ने का काम किया था, और सरकार जब इतना कुछ जानती है तो यह भी बता दे कि उस आतंकवादी को किसने पकड़ा था, और जब पकड़ा गया था तो उस आतंकवादी को पकड़ने में किसकी जान गई थी। इसीलिए अगर आप ये घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो हमने मांग की है कि घोषणा पत्र या डॉक्यूमेंट या जनता के बीच में ले जाने की बात, क्योंकि आप अगर मैं घोषणा पत्र बोलता हूं तो कहेंगे कि क्या आप सरकार बना रहे हैं, इसलिए ये जनता और कार्यकर्ता के बीच में हम क्या कहें, क्योंकि नेशनल चुनाव होने जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट कहें, हम अपनी दृष्टि कहें, हम अपनी कहें परिकल्पना कहें, हम अपना मैसेज कहें, तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वही इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वहीं अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। हमारा जो कुछ मानना है यही है, और उत्तर प्रदेश का जो काम है वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, वही काम कैसे बढ़े। मान लीजिए समाजवादी पेंशन के बारे में कहा कि 3000 रुपए होनी चाहिए समाजवादी पेंशन। अभी विकलांग को पेंशन कुछ मिलती है, विधवा को कुछ मिलती है। अगर हमारा 2017 का घोषणा पत्र पढ़ें तो ये कहा गया था कि जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको एक साथ करके और 1000 रुपया कम से कम कर दिया जाएगा। वो प्रदेश सरकार का हमारा था घोषणा पत्र, लेकिन अब हम ये चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, विजन डॉक्यूमेंट में, कि 3000 रुपए समाजवादी पेंशन हो। कांग्रेस के जो पिछली सरकार थी ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। उसमें एपी का मतलब अहमद पटेल और एफएम का मतलब फैमिली ये लिखा है, और ये कहा है कि इसका मतलब गांधी फैमिली सीधे इसमें इम्प्लीकेट कर रही है। उन सवालों का चुनाव में जनता जवाब देगी। राफेल पे भी जवाब होगा तो जनता जवाब देगी। सवाल ये है कि हमारे किसान को क्या मिला है। उनकी बोरी से चोरी हो गई, 5 किलो खाद चोरी हो गई, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? और एक सरकार जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। सरकार कोशिश करती है कि कुछ वादा पूरा कर दें, लेकिन ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। कहा तो था कि नौकरी देंगे करोड़ों नौजवानों को, वही ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे नौकरियां ही नहीं मिली हैं, रोजगार समाप्त हो गए। पैसे देने की बात थी, पैसे छीन लिए। सर क्या इसका कांग्रेस को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्या इसके पीछे ये माना, मतलब ये उनका कहना ही है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं आखिर। वैसे मौसम तो इस बात का है कि 2 चुनाव लड़े जाए, एक व्यक्ति 2 चुनाव भी लड़ सकता है। सर अपने लिए कह रहे क्या? जहां तक ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, इसमें दोनों ही सरकारों ने वहां की समस्याओं को उलझाया है। तो हमेशा रहना चाहिए, और जहां जरूरत पड़े वहां शक्ति की भी जरूरत होनी चाहिए। हम आपसे वही बात कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, क्या आज जवान नहीं शहीद हुए क्या? जब से ये साल शुरू हुआ है हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है, लेकिन वो खबर में नहीं आ रहा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी खबर क्यों नहीं आ रही है।
देखिए ऐसा है, चुनाव की तरह होता है और आजमगढ़ की जनता समाजवादियों से लगाव रखती है। नेताजी रहे हों या हम कभी आजमगढ़ गए हों, तो एक अलग लगाव है हम लोगों का वहां की जनता से। आजमगढ़ की जनता समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई जनता है। भारतीय जनता पार्टी की किसी साजिश में फंसने वाली जनता नहीं है। और हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से ज्यादा वोटों से आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को जिताए। क्या प्रधानमंत्री इस बार जीत रहे हैं, आप मान रहे हैं? एक सीट मैंने कहा है कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो आप तय कर लें। इसलिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है पूरे सवाल तुम्हारा रह गया? पूछ लो बोलो। अब पूछ लें दो भाई, ये सब चले जाए, मैं जवाब देके जाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी का अपना विजन है जो लोगों को, कार्यकर्ताओं, हमारी जनता तक पहुंचाएंगे। मोदी जी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी लहर 2014 से ज्यादा है। वो इंटरव्यू मैंने नहीं पढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई बात सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आप ज्यादा कामयाब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को डराकर वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ने इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि कोई कहीं भय नहीं है, सब स्वतंत्र होकर के वोट दे रहे हैं। और जहां तक सवाल जनता का वोट देने का है, जनता आकलन करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार का और दिल्ली की सरकार का। अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए देखिए, मुख्यमंत्री जी कभी भगवान की जात बताते हैं, कभी चौधरी साहब को याद ही नहीं करते हैं, और कभी वायरस वाली बात करते हैं। सर ये बताइए, टीडीपी से जो उनकी सरकार बनी थी, मोदी ये कह रहे हैं कल से प्रचार करना है। आपने ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूं कल, क्योंकि डिम्पल का नॉमिनेशन है, इसलिए भी ऐसा है, और महागठबंधन की रैली है, इसलिए भी। सपा बच्चों का कोई मैनिफेस्टो आएगा नहीं आएगा? कॉमन एजेंडा कोई आएगा नहीं आएगा? देखिए, दोनों ने बहुत काम किया है। दिल्ली का रास्ता सबसे आसान अगर किसी ने किया है तो सपा और बसपा ने। मैनिफेस्टो आएगा नहीं आएगा? मैं आपसे कह रहा हूं, देश में अगर इतना बड़ा कहीं एक्सप्रेसवे हो तो बता दीजिए। सपा की सरकार का बना हुआ 302 प्लस आउटर रिंग रोड आगरा की, और बहुजन समाज पार्टी का जो बना है नोएडा से लेकर के आगरा तक, अगर ये एक्सप्रेसवे जोड़ दें सपा और बसपा का, तो इससे बेहतर, इससे अच्छा और दिल्ली जाने का कम समय का रास्ता अगर किसी सरकार ने बनाया हो तो बता दीजिए आप। यही तो केंद्र सरकार कहती है कि हमने सड़कें बनाई, प्रतिदिन इतनी सड़कें बना रहे हैं, हमने एयरपोर्ट बनाए हैं, हमने एफडीआई लाए। अरे उत्तर प्रदेश का एफडीआई बताइए सोलर पैनल में कितना आया है? सबसे ज्यादा दावा किया था, जिसमें राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, देश के उद्योगपति आए, और जमीन पर जीरो। तो वो तो करेंगे बात वायरस की। जिनका इन्वेस्टमेंट जीरो हो वो वायरस के अलावा किसकी बात कर सकते हैं? ये केवल ध्यान हटाने के लिए है, और ये ट्रेनिंग ली जाती है इनकी पार्टी में, लगता है ट्रेनिंग है कि ध्यान कैसे हटाया जाए। देश को मजबूत काम चाहिए, देश को मजबूत काम चाहिए, और मजबूत काम समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत करके उत्तर प्रदेश में दिखाए हैं, और यही देश है, यहीं से देश की दिशा तय होगी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहीं मेट्रो बनाई हो तो बता दीजिए। सर, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में 2001 में कोई सामाजिक न्याय की बात आई थी, कुछ आबादी को लेकर सरकार आई थी, उसने किया था, तो आप भी उसी रास्ते में तो नहीं है।
मैं 2001 में इतना राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास जब से गंगा जल से धुलाया है तब से मैं थोड़ा राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा हूं। वैसे मैं पिछड़ा नहीं हूं। हम अपने आप को अगड़ा ही समझते थे। एक्सप्रेस वे बना करके, दुनिया का सबसे बेहतरीन लखनऊ को मेट्रो दे करके, जो इमारतें दिख रही जिसमें हेलीपैड बने हुए हैं, या रिवर फ्रंट बना करके, या वो लोग जो गंगा जल से धुलाना चाहते थे घर, विजन की बात नहीं है। नहीं, मैं तो दूसरी बात कहूंगा, अगर आप में से किसी का मन हो लड़ने का तो चुपचाप हमें बता दो, मैं उस पर विचार कर सकता हूं। मैं उस पर विचार कर सकता हूं। ये बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये बिल्कुल इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं। कंफ्यूजन कहां है, आपको समझना चाहिए कंफ्यूजन कहां है। एक पार्टी ये कहती है कि योजना आयोग खराब है, दूसरा दल ये कहता है कि नीति आयोग खराब है। और जो समस्याएं हमारे यहां हैं, शिक्षा मित्र वाली समस्या है, रसोइयों की समस्या है, आपके जो रोजगार सेवक हैं उनकी समस्या है, आशा की समस्या है, ये किसकी दी हुई है। इसलिए हम बिल्कुल साफ सुथरी डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं कि समाजवादी पार्टी ये करना चाहती है। मान लीजिए आवास देने की शुरुआत है, ये केंद्र सरकार ये कहती है कि शौचालय सबसे बड़ी योजना है उनकी। कई बार उनकी बात शौचालय से शुरू होकर शौचालय भी खत्म हो जाती है। और कैसी शौचालय बन रही जिसमें पानी नहीं है, ये कहां की प्लानिंग है, ये बताइए हमें। अखिलेश जी अभी शांत होइए। तो ये डायनामाइट है, डायनामाइट। ये इसलिए ये आवाज देने की बात है। आप देखिए, मैं ये आखिरी दे रहा हूं क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, लेकिन मैं इनकी बात पूरी कर रहा हूं। उसके बाद अखिलेश जी, अच्छा आखिरी सवाल आप दे देना। आप एक मिनट जाओ। अखिलेश जी देखिए, ये जो कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आवास कब से गरीबों को मिल रहे हैं, कब इंदिरा आवास मिलता था, अब प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि देश में लोहिया आवास जैसी योजना बने, और इसलिए जरूरी है, अगर हम केवल लोहिया आवास का आकलन करें उत्तर प्रदेश का, तो जितने लोहिया आवास बनाए और जिनमें सोलर से बिजली दी, हमने उत्तर प्रदेश के गरीबों की और उत्तर प्रदेश की 40 मेगावाट की बिजली कम दी, मतलब उनकी खपत कम की हमने। तो इसमें लिखा है कि कम से कम लोहिया आवास मिले। और अगर मध्य प्रदेश में आप जाएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी तक घर नहीं बन पाए उनके, वही खपरेल, वही लकड़ी के उनके पिलर, आगे बरामदा, पीछे, और घर नहीं बन पाया। तो इसलिए अगर मौसम के हिसाब से भी बनाना चाहे, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, अगर हम बनाना चाहें घर, तो कैसा घर हो, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। लोहिया आवास जैसी योजना होनी चाहिए। 3,05,000 जब उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं, दिल्ली पे तो न जाने कितना पैसा है, इसलिए हम देना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं हम 6,000 रुपए देंगे, 15 लाख किसी को मिले नहीं, 72,000 की बात हुई है। आप बताइए विकलांग पेंशन क्या करेंगे, विधवा पेंशन क्या करेंगे, तमाम पेंशन है जो 500 रुपए 400 रुपए प्रदेश सरकार देती है। मानदेय आशा का क्या है, अभी चुनाव आया थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने। इसलिए चौकीदार बेचारे वो क्या मांग रहे हैं, वो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। सफाई कर्मचारी के लिए क्या किया आपने, आपने पैर धो दिए। यही क्या सम्मान था? सम्मान ये नहीं था, सम्मान ये था कि उन्हें भी अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो शायद वो ज्यादा बड़ा सम्मान था। ये फर्क है, एकदम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। लास्ट छोड़ो यार, बहुत मिसाल लगा रहे हैं। और उनकी क्या बात करो तुम, अभी उनकी चोट एक मिनट, आखिरी सवाल निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी ने सपा का साथ छोड़ करके भाजपा का साथ पकड़ लिया और हाँ, आपका जवाब एक मिनट लास्ट।
देखिए अगली बार हमें भी एक टीवी बनाना पड़ेगा। अब हमने तय कर लिया है, रास्ता दिखा दिया गया है। आप सोचिए गैर कानून, हाँ एक मिनट का समय, अगली बार चैनल हमारा भी होगा। ये रुक जाओ भाई, साइकिल चैनल, ये रुक जाओ। कौन कह रहा है? इस सवाल पे आप बार बार पूछते हो, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं आप। लोकतंत्र में और जब लोकसभा का परिणाम आ जाएगा, देश से कहीं से भी प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन इधर देखने को मिला है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए भी हैं। हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा कि अगर उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बने। इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? कौन? आपको यह भी जानकारी है कि सदन में और सदन के नेता चुन जाने के लिए 6 महीने के 10 सदस्य बनाया जा सकता है। तो अब हमें मत उलझाइए, आप खुद उलझे रहिए। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।